अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच में भी 78 रन से जो है ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दी। 318 रन का हदफ था। पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज़ हुआ जब आज तो पहली विकेट अब्दुल्ला शफीक की गिरी 4 रन पे। 4 रन बना के अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ। उसके बाद फिर इमाम और शान ने इनिंग्स को आगे बढ़ाया। फिर इमाम उल हक भी जो है वो 12 रन बना के आउट हो गए। बीच में पार्टनरशिप लगी बाबर आजम और शान मसूद की। 41 रन पे जो है वो बाबर आजम की इनिंग्स समाप्त हुई और 60 रन शान मसूद ने बनाए। नीचे से अगर हम देखें तो 50 रन जो है वो सलमान अली आगा के थे और उसके अलावा 35 रन रिजवान के थे, 24 रन सऊद शकील के थे। अब हुआ क्या जो पाकिस्तान ये मैच हारा? हुआ ये कि जब दो बैट्समैन सेट हैं, शान मसूद और बाबर आजम, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एज ए सीनियर प्लेयर कि इसको लंबा लेके जाएं। ये आपके 30-40 या 60-70 से काम नहीं चलेगा भाई। अगर आपने मैचेस जीतने हैं तो आपको जो है वो सेंचुरी भी बनानी है और उससे ऊपर भी जाना है, मैच फिनिश करके आना है। जब भी जो वर्ल्ड क्लास वाला टैग है वो आपके आगे लगेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। 41 रन करके आप उसी तरह सेम आउट हो गए बाबर आजम साहब जिस तरह आप पिछली इनिंग में आउट हुए थे। वही अंदर आता हुआ बॉल और आपसे खेला नहीं गया, आप बोल्ड हो गए। फर्स्ट इनिंग में भी आप ऐसे ही आउट हुए थे। शान मसूद पे आते हैं, थोड़ा सा 60 रन आपने बना लिया, आप सेट होगा, उसके बाद फिर आप विकेट दे के जा रहे हैं। तो इस चीज़ की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप कैप्टन भी हैं, आपको चाहिए कि आप लंबा लेके जाएं, सेंचुरी बनाएं और मैच पाकिस्तान को जिताएं। यहाँ पे ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। जिस तरह टेस्ट चैंपियनशिप में हम पहला मैच हारे वो बहुत बुरी तरीके से, इस मैच में हमारे बॉलर ने जिस तरह रेजिस्टेंस शो की, मीर हमजा की अगर मैं बात करूं, शाहीन की मैं बात करूं, आमिर जमाल की मैं बात करूं, तीनों ने बहुत जो है वो ज़बरदस्त बॉलिंग की है, जिसकी वजह से जो है वो 318 रन का हदफ मिला। और ये हदफ बुरा नहीं था, ये अचीवेबल टारगेट था अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल खेलते और लंबा खेलते। बात वही है कि आपकी एक विकेट गिरती है, उसके बाद लाइन लग जाती है। अगर रिजवान की मैं डिसमिसल की बात करूं तो काफ़ी उस पर कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है कि जब रिजवान पे अपील हुई तो हॉट स्पॉट जब दिखाया गया तो हॉट स्पॉट दिखा रहा था आम का, इस हिस्से का। लेकिन जब सीनी को दिखाया गया तो सीनी को जो ग्लव्स के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं स्वेट बैंड। तो स्वेट बैंड के ऊपर जब बॉल लगा तो काफ़ी बड़ा स्पाइक आ रहा था, जिसकी वजह से जो है वो एम्पायर को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। तो ये कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आउट नहीं था, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आउट था। उनकी फेवर में भी, हमारी फेवर में भी ये डिसीजन आ सकता था, लेकिन ये एम्पायर का डिसीजन है, सोच समझ के उन्होंने दिया होगा। लोग ये कह रहे हैं कि चिटिंग है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो चिटिंग करके जीता, रिजवान की विकेट ये थी वो थी। कुछ ऐसा नहीं था। वो स्वेट बैंड के ऊपर बॉल लगा, उनके जो ग्लव्स के ऊपर वाला हिस्सा है वो ग्लव्स का पार्ट होता है और ये आउट होता है। तो रिजवान जो है वो स्वेट बैंड पे बॉल लगने की वजह से आउट हुआ, जिसकी वजह से जो है वो सिनिको में काफ़ी बड़ा साउंड आया। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो उसके बाद रिजवान जब आउट हुए तो उसके बाद कहानी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि टेल एंडर आपके रहते थे और हमारे टेल एंडर इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया में कब जीतेंगे? आप उसी वक्त जीतेंगे जब आपके ऊपर के टॉप 4-5 बैटर जो है वो लंबा करेंगे। सऊद शकील को भी अब 4 इनिंगें हो गई हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब सऊद शकील को भी आखिरी टेस्ट मैच जो है वो सोचना पड़ेगा कि क्या आप सिर्फ जो है वो एशियन पिचेस के बैटर हैं, या आप जो है वो सीना कंट्रीज़ के अंदर भी, आउटसाइड एशिया भी जो है वो आप अच्छा करना जानते हैं। तो इस चीज़ को भी जो है वो देखना पड़ेगा। वाइट वॉश की तरफ अब पाकिस्तान गामजद है। तीसरा टेस्ट जो है वो सिडनी में खेला जाएगा 3 तारीख से, जहाँ जो है वो फेयरवेल टेस्ट भी होगा वार्नर का। और ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि जो है वो 3-0 से ये सीरीज जीत के सीरीज़ को अच्छे नोट पे फिनिश करे, और पाकिस्तान चाहेगा कि समहाउ किसी तरह से जो है वो विक्ट्री आ जाए। मुझे जो अजीब लगा आज मैच स्टार्ट होने से पहले वो ये चीज़ थी कि शान मसूद ने हसन अली से क्यों आगाज़ करवाया। जब मीर हमज़ा लेफ्ट हैंडर को अच्छा बॉल करता है इन स्विंग, तो आपको मीर हमज़ा के साथ जाना चाहिए था। आपको जो है वो क्या ओल्डर बॉल पे अपने बॉलर्स के ऊपर भरोसा ही नहीं है, या आप बिल्कुल ही नाकारा समझते हैं मीर हमज़ा को कि वो ओल्डर बॉल से विकेट नहीं ले सकता, इसलिए आपने उसकी नई बॉल का इंतज़ार किया। नई बॉल का आप वेट करते करते आपने उनकी जो है वो लीड इतनी एक्सटेंड करा दी 300 रन की। जब मीर हमज़ा आए, उन्होंने आते ही जो है एलेक्स कैरी की विकेट ली, आपको ब्रेक थ्रू दिला दी।
तो इस चीज़ पे जो है वो शान मसूद को देखना पड़ेगा। उनकी कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा उनको। पाकिस्तान के लिए जो है वो ये टेस्ट चैम्पियनशिप अब बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह हम पहले 1 पे थे, 1 से 2 पे आए, 2 से अब 5 पे आ गए। लास्ट टेस्ट हारते हैं तो हम और नीचे चले जाएंगे। तो फिर आपको कवर करना है। इसके बाद आपकी जो है वो 3 सीरीज़ हैं होम में, वेस्ट इंडीज़ से, बांग्लादेश से और इंग्लैंड से। ये तीनों सीरीज़ें आपको जो है वो जीतनी पड़ेंगी। ड्रॉ से काम नहीं चलेगा अपने घर के अंदर। जिस तरह हमने पहले भी देखा कि आपने जो है ऑस्ट्रेलिया से 2 टेस्ट ड्रॉ किए, 1 हार गए। इंग्लैंड से आप तीनों टेस्ट हार गए। न्यूजीलैंड से आपने दोनों टेस्ट ड्रॉ किए। एटलीस्ट आप अपने होम ग्राउंड का, होम एडवांटेज का तो अच्छा फ़ायदा उठाएं, जब भी आप जो है वो मैचेस जीतेंगे। एक तो आपके पास प्रॉपर स्पिनर नहीं है कोई, साजिद खान आपके पास है, आपने उसको खिलाना नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खिलाना। आप जो है वो एक स्पिनर के साथ भी जो है वो जा सकते हैं, एक फास्ट बॉलर कम करके सिडनी में, क्योंकि सिडनी की विकेट जो है वो स्पिनर को सूट करेगी। स्पेशली 3rd और 4th इनिंग में अगर पाकिस्तान पहले बारी लेता है तो साजिद खान का रोल जो है वो 4th इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जो है वो क्या चेंजेस करता है 3rd टेस्ट के अंदर, और किस टीम के साथ जो है वो पाकिस्तान जाता है। मेरे चैनल हसन वकार को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बगैर नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।